साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ये जो आपकी स्क्रीन में चल रहा है ये है संडे बाजार। ये संडे बाजार हर रविवार को सुपेला में लगाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में इस बाजार में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया गया। पुलिस भारी संख्या में पहुंची, नगर पालिक निगम के लोग, एसडीएम यहां पर भारी संख्या में उपस्थित हुए। लोगों के दिलों में डर बैठ गया है। संडे बाजार के जो व्यापारी हैं डरने लग गए हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। भाजपा नेता कंप्लेन करते हैं कि संडे बाजार में संडे को ट्रैफिक जाम हो जाता है और लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। एम्बुलेंस नहीं जा पाती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा पाती। लेकिन आज तक ऐसी कोई घटना संडे को वहां नहीं घटी कि एम्बुलेंस कभी बाधित हुई हो, फायर ब्रिगेड कभी बाधित हुई हो। एक भी घटना इतने सालों में, हम कई सालों से भिलाई में निवास कर रहे हैं, लेकिन एक भी घटना जो है संडे को इस प्रकार की नहीं घटी। यहां प्रशासन एक आवेदन पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर देता है और संडे बाजार में भारी संख्या में पुलिस पहुंच जाती है, भारी संख्या में नगर निगम का अमला पहुंच जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या है उस संडे बाजार में? संडे बाजार से किसको नाराजगी है और किसको घाटा होता है और किसको फायदा होता है? संडे बाजार में सबसे ज्यादा फायदा गरीबों का होता है। जो गरीब महंगे कपड़े नहीं पहन सकता, जो गरीब सस्ते कपड़े खरीदता है, सस्ता सामान खरीदता है, वो संडे बाजार में जाता है और उसे वो महंगे कपड़े सस्ते दरों में मिलते हैं। तो यहां पर नुकसान होता है व्यापारियों का। और जो व्यापारी है इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, नेताओं को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट भेजते हैं और उस प्रकार की कार्रवाई करवाते हैं। ये हमारे भिलाई में एक प्रकार का ट्रेंड चल गया है कि संडे बाजार पे राजनीति करिए, खूब नाम होगा, खूब आपकी वीडियो चलेगी। इस प्रकार की कहानी संडे बाजार में चल रही है, जबकि शहर में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर अगर चर्चा की जाए तो सारे नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन कोई नेता उन मुद्दों की बात नहीं करता, घुमा फिरा के संडे बाजार पर आ जाता है। और संडे बाजार की खासियत यह है कि यहां हर गरीब वर्ग पहुंचता है। कभी भी आपको मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा कि गरीब वर्ग यहां पहुंचता है और अपनी जरूरतों को पूरा करता है। और इस संडे बाजार में कोई भी रईस, करोड़पति, लखपति आदमी दुकान नहीं लगाता। जितने भी लोग दुकान लगाते हैं वो सारे लोग गरीब होते हैं। शनिवार को ब्याज से पैसा लेते हैं, रविवार को धंधा करते हैं और सोमवार को ब्याज सहित वो पैसा लौटा देते हैं। ऐसे व्यापारी हैं जो इस प्रकार की रोजी रोटी कमाकर अपना व्यवसाय चलाते हैं। लेकिन कुछ लोग गंदी राजनीति के चलते इनकी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन भी इनकी बातों में आ जाता है। बहुत जल्दबाजी कर देता है प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए। हर बार देखा गया है कि संडे बाजार पे तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है, जबकि वहां के व्यापारी खुद नहीं चाहते कि हर बार इस प्रकार की कार्रवाई हो। संडे बाजार हम पहुंचे, कुछ व्यापारियों से हमने चर्चा की। एसडीएम ने जो बताया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और शहर के सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने क्या कहा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये तोड़फोड़ की कार्रवाई क्यों हुई ये सारे लोग बता रहे हैं कि क्यों ये कार्रवाई की गई है। लेकिन एक भी पॉइंट इनकी बातों में नहीं है। जब ये एम्बुलेंस की बात करते हैं, जब फायर ब्रिगेड की बात करते हैं, तो एक भी ऐसी घटना बता दें कि एम्बुलेंस के कारण कभी किसी की मृत्यु हुई हो, फायर ब्रिगेड यहां से गई हो और समय पर नहीं पहुंची हो। तो ये सब तथ्य गलत बात है, झूठे हैं, निराधार है। इन सब कारणों के लिए अगर संडे बाजार पे बार बार कार्रवाई होती है तो गलत है। इस प्रकार के बाजार जो हैं दुर्ग में भी लगाए जाते हैं, रायपुर में भी लगाए जाते हैं, भिलाई में भी लगाए जाते हैं, हर महानगर में लगाए जाते हैं। आप बॉम्बे चले जाइए, दिल्ली चले जाइए,
मद्रास चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, हर शहर में एक बाजार आपको इस प्रकार का मिलेगा जहां पर जाम लगता है, जहां से ट्रैफिक बंद हो जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन ये बाजार बराबर चलता रहता है। कहीं ये शनिवार के नाम से होता है, कहीं रविवार के नाम से होता है, कहीं बुधवार के नाम से होता है, कहीं चोर बाजार के नाम से होता है। लेकिन इस प्रकार के जो बाजार हैं हर शहर में लगाए जाते हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार की कार्रवाई वहां पर नहीं की जाती। सिर्फ भिलाई शहर एक ऐसा है जहां पर बार बार कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यहां ज्यादा नेता है, लोगों को राजनीति करने का शौक है, अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेके, इन सब बातों को लेकर यहां पर कार्रवाई की जाती है और बार बार ज्ञापन दिए जाते हैं। दुर्ग में क्यों नहीं जाते? दुर्ग में शनिचर बाजार है, क्या शनिचर बाजार में रास्ता जाम नहीं होता? पूरा रास्ता जाम हो जाता है। छोटी सी गली में इतना बड़ा बाजार लगाया जाता है, लेकिन कभी उस बाजार पे कार्रवाई नहीं की जाती। आइए देखते हैं कि एसडीएम और सीएसपी और जनता इस मामले में क्या कह रही है। आइए देखते हैं। हाँ सर, बताएंगे फिर संडे मार्केट में कार्रवाई। हाँ, एक्चुअली में ये है कि शुरू से काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये चीज़ देखा जा रहा है कि सुपेला से घड़ी चौक से लेकर गदा चौक तक जो लगातार जो संडे मार्केट के तौर पर जो छोटी छोटी जो दुकानें जो लगा दी जाती है कई अस्थायी दुकानों के सामने में, वह रोड तक लगा दी जाती है, जिसके कारण कई बार यहाँ पर दुर्घटना कारित हो चुकी है, अप्रिय स्थिति घटित हो चुकी है। यातायात पूरे बाधित हो जाता है और यातायात पूरा सुगम करने के कहते हैं कारण सुगम करने के तौर पर ही यहाँ पर आज सुबह से ही हमारे द्वारा गश्त किया जा रहा है, जिसके कारण जिसका मेन रीज़न यह है कि यातायात पूरा सुगम रहे, किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना कारित ना हो और जो दुकानें हैं, अस्थायी दुकानें हैं, उनके व्यापारियों के साथ में बैठक लेकर भी उनको हमने सूचना दे दिया गया है कि अगर एक जो लाइन जो खींचा गया है वाइट कहते हैं चूना पत्थर से, अगर उसके बाहर में आपने किसी भी प्रकार का कोई अस्थायी दुकानें लगी या फिर अतिक्रमण किया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, शिकायत के बाद कार्रवाई करते हो, बिना शिकायत की कार्रवाई नहीं होती संडे मार्केट? नहीं, शिकायत नहीं, हमारे द्वारा कई दिनों से इस चीज़ को देखा जा रहा था और बाकायदा प्लानिंग की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि शिकायत के बाद किया जा रहा है। शिकायत के पहले भी हमारी एक बार इसमें प्लानिंग बन चुकी थी कि क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पर रोड बाधित हो रहा था, तो हमारे द्वारा अभी यह कार्रवाई अभी की गई है और आगे भविष्य में भी लगातार किया जाएगा। किसी के खिलाफ कार्रवाई किया गया है क्या अभी? हाँ, हमने क्योंकि कल बाकायदा सूचना दे दिया था कि एक जो मार्किंग किया गया उसके बाहर अगर किसी भी प्रकार का अगर अतिक्रमण किया जाएगा तो आपका कहते हैं जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। उसी के नजर देखते हुए जिन्होंने भी मार्किंग के उस तरफ अगर किसी भी प्रकार का कोई बांस बल्ली लगा के रखा है तो उसे जब्ती के बनाया जा रहा है और अभी भी वही किया गया है। पेनल्टी भी ठोका जाएगा? हाँ, क्या पेनल्टी भी हाँ बाकायदा देखा जाएगा इसमें कि अगर बिल्कुल भी नहीं मान रहा है हमारे द्वारा समझाने के बाद भी तो बाकायदा पेनल्टी की भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। संडे मार्केट में कार्रवाई किया गया। बहुत दिनों से लगातार ये शिकायत आ रही थी कि सुपेला संडे मार्केट में अव्यवस्था के चलते मुख्य सड़क जाम हो जाता है और लगभग दिन भर जाम रहता है, सुबह से लेकर के देर रात तक। एम्बुलेंस और आवश्यक जो सेवाओं के लिए वाहन है वो भी नहीं निकल पाते। उसको दृष्टिगत रखते हुए निगम प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे जो छोटे मोटे व्यापारी हैं जो ठेले पहुँचे काम करते हैं उनके व्यवस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। साथ ही रोड जाम ना हो उस को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे जो ठेले टपरे अथवा जो भी सामान बाहर निकले हुए हैं दुकान के उनको हटाया जा रहा है निगम प्रशासन के द्वारा और आवश्यक सहयोग के लिए पुलिस बल यहाँ पे लोगों की समस्या है उनसे सुनते हैं। आप बताएं भाई साहब, कल क्या हुआ यहाँ? कल यहाँ पे परसों 2-3 दिन पहले जो है थाने में बुला करके मीटिंग हुआ था व्यापारियों के साथ। वहाँ पे निगम के भी अधिकारी थे और पुलिस के भी अधिकारी थे। तो बात ये हुआ था कि शनिवार को की शाम को आप लोग हमारा साथ दीजिएगा संडे मार्केट को जो है सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए। तो सभी व्यापारियों ने उनका सहयोग भी किया कि और उनकी हाँ में हाँ बोल करके अपनी अपनी दुकानें जो है व्यवस्थित कर लिए थे और बाकी जो है और रोड पूरा क्लियर खाली था। और उसके बाद ये बात होने के बाद संडे के दिन उन लोगों को नहीं आना था, निगम को और पुलिस प्रशासन को बल के साथ वो लोग आए। ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे जैसे कोई बहुत बड़ा जो है कर्फ्यू लगने वाला है, ये दंगा हो गया या कुछ ऐसा। पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो मेन जो समस्या है
व्यक्तिगत एक दिन संडे बाजार के लिए है कि सातों दिन के लिए? ये सिर्फ संडे बाजार के लिए है। संडे बाजार एक ही दिन के लिए वो लोग भी आते हैं, और संडे बाजार जो है तो अब जो है सही तरीके से लगने भी लगा है, लेकिन इसमें जो है राजनीति हो रहा है। शारदा गुप्ता के द्वारा जो है हमेशा ज्ञापन दिया जाता है, और वही आदमी को जो है ज्यादा है वो उसी का एम्बुलेंस यहाँ से गुजरता है, सब कुछ होता है, परेशानी भी उसी व्यक्तिगत को होता है। शारदा हाँ, गुप्ता जी का एम्बुलेंस यहाँ घूमता है? हाँ, वो पता नहीं, वो ऐसा बोलते हैं कि वो हमेशा जो है उन्हीं को प्रॉब्लम होता है यार। वहाँ तो सातों दिन जो है सब जवाहर मार्केट चले जाओ या फिर तुम दुर्ग मार्केट चले जाओ, सारी जगहों में ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे हफ्ते में एक बार बाजार लगता है गरीबों का, उसमें भी ये लोगों को प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये मुसलमानों का उन लोगों की सोच है, और यहाँ पे 300 दुकानें हमारे हिंदू भाइयों की है, तो यहाँ पे 10 दुकानें हम लोग मुसलमानों की है। ये ऐसा तो आपको कैसे लगा कि ये मुस्लिम समाज के लिए किया जा रहा है? हाँ, उन लोगों की सोच है, सोच ये उन लोगों किसकी को सोच? बदलना चाहिए। किसकी शारदा गुप्ता जी की सोच है। आपका शुभ नाम? छवि यादव। आप यहाँ कैसे? मैं कपड़ा लेने आया था, सस्ता मिलता ना सर यहाँ। कहाँ से आए? कुमारी से। कुम्हारी से यहाँ? हाँ, बहुत साल हो गया मेरे को आते, बहुत कितने सस्ता साल? मिलता ना यहाँ। लगभग 20-25 साल हो गया यहाँ। तो 25 साल आ से रहा हूँ। यहाँ आ रहे हो, हाँ। तो संडे मार्केट में कोई अप्रिय घटना नहीं सुने? नहीं सुना। तो आपके हिसाब से संडे मार्केट होना चाहिए, लगना चाहिए सर। लगना चाहिए। सस्ता मिलता है कपड़ा, कपड़ा सस्ता मिलता है यहाँ, तो इसलिए तो क्वालिटी कुमारी से यहाँ आ रहे हैं। सस्ते के साथ क्वालिटी भी हाँ, क्वालिटी भी मिलती है, अच्छी क्वालिटी मिलती है। तय है। जी हाँ, मनी जीन्स हाउस मेरा दुकान है आगे में। जी जी। तो ये संडे मार्केट कल प्रशासन द्वारा जो एक्शन लिया गया, तो आप इसको कितना समर्थन करते हैं? बिल्कुल गलत है। व्यापारी से दुकानदार से जाम नहीं लगती है, सिर्फ पार्किंग से ही जाम लगती है। हाँ। पार्किंग का व्यवस्था हो जाए, कहीं पार्किंग व्यवस्था कर दिया जाए प्रशासन से, तो सभी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हाल में कुछ याद आ रहा है ऐसे घटना? कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है? अरे राजनीतिक हो रही है, जो राजनीति कर रहे हैं। मैं बोला सर, पेट पे लात मत मारो, पीठ में लात मारो। मेरा नाम खुर्शीद आलम खान, हनी ट्रेडर्स, पीछे बिजली की दुकान है मेरी। लोगों के पीठ पे लात ना मारो। सही बात है। ये पेट पे लात ना मारो, पीठ पे लात मारो, इतना मारना। ये तो पूरी गवर्नमेंट जो भी है सब पे पेट पे लात मार रही है। कौन सा करोड़पति है दुकान वाला जो लेके बैठा हुआ? गरीब आदमी रोड पे बैठता है कि अमीर आदमी रोड पे बैठता है? लात किसके पेट पे पड़ी है? गरीबों के पेट पे लात पड़ी है 40,000 किराया है ना। तो अभी आपने सुना कि संडे बाजार किस लिए संडे बाजार पर बार बार कार्रवाई की जाती है और किसने क्या कहा, सारी जानकारी आपने ली। लेकिन हम इस मामले में एक ही बात कहेंगे कि ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारा जाए, संडे बाजार को बराबर लगने दिया जाए, क्योंकि इस संडे बाजार से गरीबों का फायदा होता है और कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, कुछ लोगों को नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। लगभग 300-400 परिवार जो है इस बाजार से चलते हैं, जो गरीब तबके के होते हैं। अगर इस प्रकार के बाजार नहीं लगेंगे तो ये लोग कहां जाएंगे? कार्रवाई करनी है तो उन ठेलों वालों पर की जाए जो सड़क पर ठेला लगाते हैं, फिर उसके बाद जो ठेला लगाने के बाद जो जगह होती है वो सड़क होती है, सड़क में कार खड़ी कर दी जाती है, सड़क में बाइक खड़ी कर दी जाती है, तो सड़क जाम हो जाती है। लेकिन उन ठेले वालों पे कार्रवाई नहीं की जाती। ठेले वाले अपना ठेला लेकर साइड चले जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है ठेले वालों के कारण होती है। संडे बाजार हमेशा चलना चाहिए क्योंकि शहर का एक अच्छा बाजार है, लोगों को सस्ते दरों में सामान मिलता है, सस्ते दरों में हर चीज उपलब्ध हो जाती है, चाहे वो जूता हो, राशन हो, कपड़ा हो, चाहे जो भी सामान हो सस्ते दर में मिल जाता है। लेकिन लोग गरीबों से पता नहीं क्यों नफरत करते हैं,
गरीबों को क्यों हटाना चाहते हैं। यही जो कार्रवाई है अगर बड़े लोगों पर की जाए तो बहुत सारी आवक भी सरकार को हो जाएगी। आज कई ऐसी जगह है जहां पर बड़े लोगों ने कब्जा किया है, वो जगह इनको नजर नहीं आती है। कई बार हमने खबरें दिखाई है लेकिन वहां कोई कार्रवाई नगर पालिक निगम नहीं करता है, सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई करता है, जो सरासर गलत है। इसे रोका जाना चाहिए। लगातार हम ऐसी बातों का विरोध करते रहेंगे, ऐसी खबरों का विरोध करते रहेंगे। जनता के पक्ष में अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम लगातार गरीबों की आवाज उठाते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।